1932 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किसान जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उनके सामने एक नया आतंक आ गया। विशाल, धूसर, उड़ने में असमर्थ एमू पक्षी। सिर्फ एक दो नहीं, 20,000 से भी ज्यादा। वे झुंड बनाकर फसल के खेतों पर हमला कर रहे थे, पानी की आपूर्ति बर्बाद कर रहे थे, बाड़े तोड़ रहे थे। एक शब्द में अराजकता फैला रहे थे। किसान हताश होकर सरकार के दरवाजे पर जा पहुंचे। सरकार ने क्या किया? उन्होंने बुलाई सैन्य बल को। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑस्ट्रेलियाई सेना को भेजा गया, विशाल, लगभग 2 मीटर लंबे, दौड़ने में सक्षम इन पक्षियों के खिलाफ युद्ध करने। उनके हाथों में लुइस मशीन गन थी, जिनका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में किया जाता था। इस मिशन का नाम रखा गया द ग्रेट एमू वॉर। लेकिन देखिए, जनरलों की युद्ध योजना और एमुओं की प्रकृति में एक बड़ा फर्क था। सैनिकों ने सोचा था कि पक्षी डरे हुए, अव्यवस्थित झुंड होंगे। हकीकत बिल्कुल उलट थी। एमू बुद्धिमान रणनीतिकार साबित हुए। उन्होंने बड़े झुंड की जगह छोटे छोटे दलों में बंटना शुरू कर दिया। तेजी से घास और झाड़ियों की आड़ में फैल गए। उनकी गति थी अविश्वसनीय, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। पहली बड़ी झड़प के दिन सैनिकों ने एक झुंड देखकर उत्साहित होकर मशीन गन तैनात की, लेकिन एमुओं ने उन्होंने जवाबी रणनीति अपनाई। वे फिर से छोटे दलों में बंटकर अव्यवस्थित जिगजैग में दौड़ने लगे। मशीन गन की गोलियां उनके पार्श्व से निकल जाती थीं। गोला बारूद खत्म हो गया, लेकिन मारे गए सिर्फ कुछ दर्जन पक्षी। अगले कुछ दिन और भी ज्यादा निराशाजनक थे। सैनिकों ने एक जलाशय के पास एमुओं को फंसाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि इस बार पक्का है, लेकिन जब मशीन गन चलाई गई तो 12 गोलियां दागने के बाद ही वो जाम हो गई। उस मौके का फायदा उठाकर एमू सभी सुरक्षित रूप से निकल गए। बेबस सैनिक बस ताकते रह गए। अफवाह फैल गई कि कुछ स्थानीय लोग एमुओं को गोलियों से बचाने में मदद कर रहे हैं। स्थानीय अखबार ने मजाकिया अंदाज में लिखा, एमुओं ने गुरिल्ला रणनीति अपना ली है। इस 2 हफ्ते के युद्ध में हजारों गोलियां खर्च की गईं। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि गोलियां सिर्फ कुछ 100 एमुओं को लगीं। सेना के मेजर ने मजाक में कहा कि अगर ये पक्षी टैंक होते तो ये दुनिया की किसी भी सेना को हरा सकते थे। आखिरकार शर्म और असफलता की ग्लानि के साथ हास्यास्पद रूप से अजेय एमू पक्षियों के सामने सेना को वहां से हटा लिया गया। द ग्रेट एमू वॉर का अंत हुआ एमू जाति की चरम विजय के साथ। इसलिए अगली बार जब आप किसी को छोटी मोटी समस्या के लिए बहुत बड़ा, भारी भरकम समाधान ढूंढते देखें तो ये कहानी याद दिला दें। 1932 में ऑस्ट्रेलियाई सेना ने जिन्हें हल्के में लिया था, वे चालाक, तेज रफ्तार, अविश्वसनीय एमू पक्षी इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। सिर्फ एक जानवर की प्रजाति के रूप में नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में, जो अपनी गर्दन के पीछे मशीन गन तने होने के बावजूद केवल दौड़कर ही विजयी हुआ है।